हेलो, कैसे हो आप लोग। हमें उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछली वीडियो जो हमने शेयर की थी कि विध्वंस के बगैर सृजन संभव नहीं है, उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा भी। और मैंने ये बात आपसे कही भी थी कि हमारी बात कोई ऑफिशियल तौर पे या फॉर्मल रूप में नहीं होगी। हम लोग की बात जो भी होगी एक लाइफ से जुड़ी हुई होगी, जिससे हमने कभी ना कभी महसूस किया होगा। लेकिन एक शिकायत आप लोगों से है कि जब हमने वीडियो के रिस्पांस को चेक किया, उसमें 75% लोगों का व्यूज इस रूप में गया है कि जो अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ वीडियो यदि आप सेंड कर रहे हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके और हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को रखने के लिए और भी तैयारी के साथ आ सकें। तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वह है हम सभी से जुड़ा हुआ। जीवन के किसी दौर में हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्यार ज़रूर करते हैं। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? कभी सोचिएगा। और हुआ तो क्या आपसे वो व्यक्ति मिला है? एक कहावत होती है, आपने एक बात सुनी होगी कि बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते हैं, बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते हैं, बात किस्मत की थी कुछ कर भी ना सकें। ऐसे न जाने कितने लोग ज़िंदगी में इस पछतावे को लेकर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और एक अपनी कॉलेज लाइफ की दुनिया में प्रवेश करते हैं, देखते हैं। अच्छी बताइए, जो मैं इसको थोड़ी सी अपनी एक विजुअल फॉर्म में देख करके बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी अट्रैक्टिव आपको भी लगेगा कि हमारी वीडियो का जो टॉपिक है आज का कि प्यार शुरुआत से लेकर के बर्बादी तक का सफ़र कैसे होता है, देखते हैं। कभी स्कूल की क्लास में, कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी ऑफिस की मीटिंग में, तो कभी सोशल मीडिया की चैट में प्यार हर जगह मिल जाता है। हर कोई सोचता है यही मेरा सच्चा प्यार है, पर असली कहानी तो आगे शुरू होती है। सच में कभी कॉलेज की कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी जिम में, कभी कॉलेज में, कभी ऑफिस में किसी न किसी से मुलाकात हो ही जाती है और हमें महसूस होता है कि यही हमारा सच्चा प्यार है। लेकिन क्या सच में यही होता है? आगे की कहानी तो कुछ और होती है। क्या होती है? पहले दोस्ती होती है, फिर बातें बढ़ती हैं, बस बात करने में अच्छा लगता है से शुरू हुआ चैप्टर इसके बिना जी नहीं सकता तक पहुंच जाता है। बात करने में अच्छा लगता है, शुरू हुआ सफ़र इसके बगैर नहीं जी सकता, यहाँ पे जाकर के पहुँच जाता है। दिन भर मैसेज होती है, रात भर कॉल्स होते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी बन जाते हैं। पर क्या रिश्ता हमेशा वैसा ही रहता है जैसे शुरुआत में रहता है? बदलाव तो होती ही है। उसके बाद पहले सब परफेक्ट चलता है, अच्छी लगती है, एक दूसरे की याद आती है, ख्वाबों में जीना होता है, लंबी बातें होती हैं, छोटे छोटे सरप्राइज होते हैं, बिना मतलब की हंसी होती है। सोचते हैं यही लाइफ पार्टनर हो तो और अच्छी बात होती है। लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव आता है। कहाँ हो का सवाल अब किसके साथ हो तक हो जाता है। जो सामान्यतः पूछते हैं ना कहाँ हो, उसके बाद धीरे धीरे जैसे इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है तैसे सवाल बदल जाता है किसके साथ हो। चिढ़न से होने लगती है। कॉलेज के पहले साल में प्यार हुआ, दूसरे साल में झगड़े हुए, तीसरे साल में ब्रेकअप हुआ और चौथे साल में कोई और लाइफ में आ गया। जिसे हम जिंदगी मान बैठे थे वो किसी और के साथ खुश है। ऐसा ही होता है ना। और पहले टाइम देना प्यार था, फिर टाइम मांगना मजबूरी बन जाती है। तो मुझसे पहले जैसा नहीं रहा, ये डायलॉग हर रिश्ते में सुनाई देने लगा। क्या सच में लोग बदल जाते हैं या फिर प्यार की असलियत यही है? अक्सर आपने देखा होगा कि प्यार में शुरुआत में बड़ा अट्रैक्शन होता है, लोगों से मिलना, छोटी छोटी बातें करना कितना अच्छा लगता है। एक वक्त आता है कि कॉल क्यों नहीं किए इससे शुरुआत हुआ सफ़र, कॉल क्यों किए तक जाके ख़त्म होता है। ऐसी बातें होती हैं। फिर ऑफिस के कैबिन में नज़रें मिलती हैं, एक कहीं भी जगह हो सकता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बहाने बात हुई, इंस्टाग्राम स्टोरी देख करके और रिप्लाई आया।
कहीं ना कहीं से प्यार की शुरुआत हो जाती है, पर कितने लोग उस प्यार को निभा पाते हैं और कितने का सफ़र आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, होता है ना। उसके बाद देखते हैं जिसने कहा था हमेशा साथ रहूँगा या तो हमेशा साथ रहूँगी, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पर छोड़कर चला जाता है। जिसे खोने से डरते थे हम, वो किसी और का हो जाता है और हम ब्रेकअप के बाद इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल स्टोरी लगाते हुए फिरते हैं। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग कहते हैं ब्रेकअप कर लिया अब मूव ऑन कर लो। क्या इतना आसान होता है मूव ऑन करना? जो जगहें, वो गाने, वो बातें, हर पल हर चीज़ वो अतीत की याद आती हैं। दिल तो आगे बढ़ना चाहता है पर दिमाग हर पल पीछे खींच ले आता है। जिस प्यार के लिए पढ़ाई छोड़ी, दोस्तों को इग्नोर किया, माँ बाप से झूठ बोला, आज वही प्यार छोड़कर चला गया। अब समझ आ रहा है कि प्यार ज़रूरी था पर खुद को खो देना ज़रूरी नहीं था। रिश्ते की शुरुआत में तू मेरी ज़िंदगी है कहने वाले, ब्रेकअप के बाद तू मेरी सबसे बड़ी गलती थी कहने लगते हैं। क्या गलती प्यार करने में थी या उसे अपनी पूरी दुनिया मान लेने में थी? जब हम लोग हार्मोनियल डिसबैलेंस में जाते हैं ना, कोई कितना भी समझा ले, कितना भी कह ले, अंततः हम उसमें चले ही जाते हैं और उसके बाद दोबारा लौटना बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। किसी के कहने पर खुद को बदल लेना, उसके बाद सामने वाला का बदल जाना, शायद इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता। ये भी किसी इंसान को जिंदा मार देना ही होता है। पहले लोग प्यार में कसमें खाते थे, अब लोग ब्रेकअप के बाद स्टेटस डालते हैं सिंगल बट हैप्पी। पर सब कुछ खुश रहने तो बार बार ब्रेकअप क्यों करते हैं कि उसने आखिरी बार कब ऑनलाइन आया था। कहने का मतलब सब कुछ खुश ही रहने में होता है, उसके बावजूद भी बार बार ऑनलाइन चेक करने का मौका होता ही होता है। कई बार चेक करते हैं लोग। जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ था आज वो किसी और का हो चुका है। तुमने उसे रोकर मनाया, उसने तुम्हें प्लीज़ रिक्वेस्ट माय डिसीजन कहकर ब्लॉक कर दिया। अब कौन सही था कौन गलत था, इस सोचने से अच्छा खुद को संभालना होता है। यही तो होता है कि कोई सामने वाला निर्णय लेता है, आप चिल्लाते रह जाते हैं, पछताते रह जाते हैं, रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं, गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, लेकिन सामने वाला ब्लॉक करके आपको निकल जाता है। वो किस लिए होता है, कैसे होता है, इसके बाद की दुनिया तो बाद में पता चलती है। रिश्ते में धोखा सिर्फ चिटिंग से नहीं होता, कभी कभी टाइम न देना भी धोखा होता है। धीरे धीरे प्यार खत्म नहीं होता, बस उसकी जगह आदत ले लेती है। फिर एक दिन वो कहता है अब पहले जैसा फील नहीं होता। ब्रेकअप के बाद दो तरह के लोग होते हैं, एक जो टूटकर बर्बाद हो जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। कहने का मतलब एक जो टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और एक जो टूटकर और मजबूत बन जाते हैं। अब फैसला आपका है, रोते रहोगे या खुद को ऐसा बनाओगे कि जिस दिन तुम्हें वो देखे वो अफसोस करें। ज़िंदगी में खुद को ऐसा बनाना कि खोने वाले को हमेशा अफसोस हो और पाने वाले को तुम पर नाज हो कि कोई तो मिला है। प्यार बुरा नहीं है, पर प्यार निभाने लायक का होना चाहिए। कुछ लोग हमारी लाइफ में सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए रहने के लिए। गलत इंसान के लिए खुद को मत बदलो, सही इंसान तुम्हें अपनाएगा उसी रूप में। आज जो प्यार में रो रहे हैं, कल वही सक्सेसफुल होकर मुस्कुराते हैं। क्योंकि लोग प्यार छोड़ सकते हैं पर सक्सेसफुल इंसान को कभी कोई नहीं छोड़ता, ना ही कभी कोई इग्नोर करता है। तो अब वक्त प्यार में रोने का नहीं बल्कि खुद को मनाने का है। जो लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते थे वो अब तुम्हें याद तक नहीं करते, क्योंकि प्यार इंसान नहीं छोड़ता। प्यार तब छोड़ता है जब किसी को बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए किसी और का ऑप्शन बनने से अच्छा है खुद को एक बेहतरीन इंसान बना लो और ख़ुद की ज़रूरतों को इतना बेहतर कर लो कि
कि जैसे लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई बेहतरीन इंसान नहीं है, मैं तो कहता हूँ खुद को एक बेहतरीन इंसान बना लो, शायद किसी दूसरी की तलाश पूरी हो जाएगी। हर कोई अपने एक्स को दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, पर क्या वाकई में खुश हो? सच्ची खुशी कब आएगी? जब किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करोगे। बात तो यही है। अब तुम लोग के ऊपर मैं इस बात को छोड़ता हूँ कि सच में ये तुम्हारी भी कहानी है या कभी न कभी तुम्हारे जीवन में हुआ है, या तो अगर छोटे यंग एज के हो, 12वीं में 11वीं में पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद तुम लोग जब पढ़ाई करोगे कि ज़िंदगी तुम्हारे सामने कभी न कभी ऐसा मौका ज़रूर देगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जब कभी किसी इंसान के बगैर जीना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात सुना है, लास्ट में बात कहता हूँ कि खुदा कभी किसी को किसी पे फ़िदा ना करे, खुदा कभी किसी को किसी पे फ़िदा ना करे, फ़िदा करे तो क़यामत तक उसे जुदा ना करे। कहते हैं कि कौन मरता है तन्हाई में, कहते हैं किसी के बगैर कौन मरता है तन्हाई में, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जी भी नहीं पाता अकेले जुदाई में। इसलिए बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आगे बढ़ो, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करो। एक वक्त के बाद जो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं वही चीज़ें तुम्हें आने वाले समय में बहुत नुकसान देती हैं। इसलिए मेहनत करोगे तो चीज़ें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। जिस तरीके से बचपन में मार्केट में दिखने वाले, मेले में दिखने वाले हर खिलौने तुम्हारे लिए नहीं हुआ करते थे, उसी तरह इस दुनिया में जब बड़े हो जाओगे तो हर एक इंसान, हर एक चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होती हैं। खुद को बेहतर बनाओ, बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे हाथ में खुद आ जाएंगे। मिलते हैं, थैंक यू।